वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 5.2 चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। अब जल्दी से किसी भी नंबर की जो डिविजिबिलिटी है वो कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए वो सीखते हैं। अर्लियर यू हैव लर्न शॉर्टकट्स टू चेक वेदर अ गिवन नंबर रिटन इन द इंडियन नंबर सिस्टम इज डिविजिबल बाई 2, 4, 5, 8 एंड 10। अब इस चीज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो कि कोई भी नंबर है जिसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा गया है वो नंबर 2, 4, 5, 8 और 10 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने का जो शॉर्टकट है वो आप पढ़ चुके हो। लेट अस रिविजिट देम। तो चलिए फिर से एक बार उसको देख लेते हैं, इनकेस अगर आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। डिविजिबिलिटी बाई 10, 5 एंड 2। तो 10, 5 और 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, यानी कोई गिवन नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने का जो शॉर्टकट मेथड है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 देन इट इज डिविजिबल बाई 10। तो आपने ये शॉर्टकट पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो, यानी वंस वाली प्लेस पे 0 हो, जैसे मैंने लिखा 370, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस यानी वंस वाली प्लेस पे 0 आ रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा हो वो 10 से डिविजिबल होगा। ये चीज आपने पढ़ी है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस वर्क थ्रू अलजेब्रा। अब यहां पर हम ये सीखेंगे ये ऐसा होता क्यों है। पहले आपने पढ़ लिया कि भाई ऐसे होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, अब अलजेब्रा का यूज करके इसको हम समझते हैं। वी कैन राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर इन द इंडियन सिस्टम यूजिंग अ सेट ऑफ लेटर नंबर्स। तो हम किसी भी नंबर का जनरल फॉर्म लिख सकते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर एक सेट ऑफ लेटर नंबर्स का यूज करके। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई 3 डिजिट का नंबर है तो ऐसे मैंने 3 प्लेसेस बना दी। ये वंस वाली प्लेस यानी यूनिट्स वाली प्लेस है, ये टेंस वाली प्लेस है, ये हंड्रेड्स वाली प्लेस है। अब इन्हीं प्लेस पे हम 0 से लेके 9 तक की डिजिट को प्लेस करते हैं और हमारा नंबर बन जाता है। जैसे 100 वाली प्लेस पे हमने 2 लिख दिया, टेंस वाले पे 5 लिख दिया और वंस वाले पे 7 लिख दिया, तो 257 एक नंबर बन गया। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज नहीं करते, उस नंबर की जगह लेटर नंबर का यूज करते हैं, तो उससे हमारा एक जनरल फॉर्म बन के आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे वंस वाली प्लेस पे हम ए लिख दें, टेंस वाली प्लेस पे बी लिख दें, हंड्रेड्स वाली प्लेस पे सी लिख दें, तो ये जो CBA है ये एक 3 डिजिट का नंबर है, यानी 3 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म है। अब ABC की वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपको अलग अलग नंबर मिलता जाएगा। जैसे आपने A पुट कर दिया 7, B पुट कर दिया 5, C पुट कर दिया 2, तो 257 एक नंबर बन गया। तो ये जनरल फॉर्म है। वैल्यू पुट करोगे तो जितने भी पॉसिबल 3 डिजिट नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे, यानी 100 से लेके आप 999 तक सारे नंबर बना सकते हो, बस CBA की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो यही होता है जनरल फॉर्म। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया भी है कि जैसे एक 5 डिजिट नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ देखो EDCBA, यानी ऐसे जनरल फॉर्म बनाते हैं। वंस वाली प्लेस पे A लिख दिया, टेंस वाले पे B लिख दिया, हंड्रेड्स वाली प्लेस पे C, थाउजेंड्स वाली प्लेस पे D, 10,000 वाली प्लेस पे E, ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो जितने डिजिट के नंबर का जनरल फॉर्म आपको लिखना हो वो ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे 5 डिजिट का इस तरह से लिखा जाएगा, यही आपको लिख के दिखाया यहाँ पर। डिनोटिंग, अब आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो हम कैसे लिखते हैं। यानी जैसे आपसे मैं कह दूं कि 257 को आप एक्सपैंड करो, तो आप क्या करोगे, तो एक्सपैंड करने में हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट जिस प्लेस पे होती है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 200 वाली प्लेस पे है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है 5 किस प्लेस पे है, 10 वाली प्लेस पे है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 किस प्लेस पे है, 1 वाली प्लेस पे है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। यानी इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आपको 257 मिलेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 होता है। तो ऐड कर लोगे आपको 257 मिलेगा। तो 257 का ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। अब इसी तरह से यहाँ एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। जैसे E 10,000 वाली प्लेस पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई हो गया, D 1000 वाली प्लेस पे है, C 100 वाली प्लेस पे है, B 10 वाली प्लेस पे है और A 1 वाली प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो A ही आएगा। The letter numbers E, D, C, B and A denote each digit of 5 digit number. Any number can be written in general as, तो जनरल फॉर्म में किसी भी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, वंस वाली प्लेस से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया A, B, C, D ऐसे चलता जाएंगे, जितने डिजिट नंबर होगा उतने तक हम लिखते चले जाएंगे। Where the letter numbers A, B, C and D represent the units, tens, hundreds and thousands digit respectively and so on. अब यहाँ पर जो A, B, C, D है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया A यूनिट्स वाली प्लेस पे है, B टेंस वाली प्लेस पे है, तो जो जिस प्लेस पे होगा उसी प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यूज दिस नंबर इज, अगर प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में लिखें, यानी वही एक्सपैंडेड फॉर्म, जो जिस प्लेस पे है उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। जैसे A 1 वाली प्लेस पे है तो A हो गया, B 10 वाली प्लेस पे है तो B 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, C 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, D 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये सारा कुछ ऐड होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 4075, तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया है।
हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वंस वाली प्लेस पे। वंस वाली प्लेस पे 5 है ना, यानी ए की वैल्यू है 5, ए के बाद आता है बी, बी की वैल्यू है 7, बी के बाद आएगा सी, सी की वैल्यू है 0, फिर आएगा डी, डी की वैल्यू है 4। तो ये आपको दिया है डी इक्वल 4, सी इक्वल 0, बी इक्वल 7 एंड ए इक्वल 5, यानी ए बी सी डी की कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको नंबर मिलता चला जाएगा। वी नो दैट ईच प्लेस वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूनिट प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब ये चीज हम जानते हैं कि हर जो प्लेस वैल्यू है सिर्फ यूनिट वाली प्लेस को एक्सेप्ट कर दे, छोड़ दे, तो ये सभी क्या है? 10 के मल्टीपल है। मतलब वंस वाली प्लेस आती है, फिर टेंस वाली आती है, फिर हंड्रेड्स वाली प्लेस है, फिर थाउजेंड्स वाली प्लेस है, 10,000 वाली प्लेस है। तो वंस वाली प्लेस को अगर छोड़ दें, बाकी देखो 10 10 का मल्टीपल है, 100 भी 10 का मल्टीपल है, 10 10 100 होता है। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आएगा, अगेन ये मल्टीपल है। 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आएगा। तो ऐसे हम चलते चले जाएंगे। तो 1 को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है? 10 के मल्टीपल है। सो 10b, 100c, इस तरह अगर हम चलते जाएं, 1000d, 10,000e, ये सब क्या होंगे? ऑल विल बी मल्टीपल ऑफ 10। तो ये 10 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने लिखा 10b। 10b का मतलब क्या है कि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या होगा? 10 का मल्टीपल होगा। अब इससे फर्क पड़ेगा ही नहीं कि आप b की वैल्यू क्या रख रहे हो, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय b 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये जो 10 है वो तो डिवाइड हो जाएगा ना 10 से, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये होता है। इसी तरह 100c की अगर बात कर लें तो इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10c। अब c की वैल्यू कुछ भी रखो, 10c की कोई भी वैल्यू आ जाए, ये जो 10 है यानी 10 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 10 का मल्टीपल होगा। ऐसे होता है। हेंस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ एंड ओनली इफ द यूनिट डिजिट a इज 0। तो देखो a के अलावा यानी यूनिट प्लेस के अलावा जितनी भी डिजिट है वो कोई से भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी 10 से डिविजिबल है। क्योंकि उनको अगर उनकी प्लेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर हमको मिलेगा वो 10 का मल्टीपल है, तो वो तो डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ जो यूनिट वाली प्लेस है वहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको यहां दिखाया। ये देखो 1 का नहीं होगा, बाकी 10, 100, 1000, 10,000 ये सब 10 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं, यानी वो 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? यूनिट वाली प्लेस पे जो डिजिट होगी वो, यानी ए पे डिपेंड करेगा। अब आप खुद बताओ, ए की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो 1 10 से डिविजिबल है? नहीं है ना। 2 रख दूं, 2 भी 10 से डिविजिबल नहीं है। 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो 9 तक, तो ये डिविजिबल नहीं है। सिर्फ अगर हम 0 रख दें ए की जगह, तो 0 देखो हर नंबर से डिविजिबल है, सिर्फ 0 से डिविजिबल नहीं होता। क्योंकि 0 को अगर जैसे आप 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 5 0 0, तो 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। मतलब वो नंबर 0 टाइम्स जाएगा और 0 आ जाएगा आपको। सिर्फ 0 0 से नहीं डिवाइड होता, उसका भी अलग केस है, कभी देखेंगे। तो इसका मतलब ए की वैल्यू अगर 0 होगी तभी वो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 250, तो क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? तो इसको चलिए एक्सपैंड करते हैं। 200 वाली प्लेस पे है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, प्लस 5 टेंस वाली प्लेस पे है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। यूनिट्स वाली प्लेस पे 0 है तो हमने 0 लिख दिया। अब 250 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 हो जाएगा, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, भाई जो 10 है वो इस पूरे को डिवाइड करेगा जो न्यूमरेटर में लिखा है। अच्छा, इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, हालांकि ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। जिनका बेसिक वीक होता है वो क्या करते हैं, 10 को डिवाइड कर दिया 200 से, ये 0 कट गया और बाकी 20 प्लस 50 प्लस 0 आ गया। ऐसे नहीं होता। अगर न्यूमरेटर में जो नंबर लिखे हैं वो ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो उन सभी को अलग अलग डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम सेपरेट करें तो 200 10 से अलग डिवाइड होगा, 50 10 से अलग डिवाइड होगा और 0 10 से अलग डिवाइड होगा। तो 200 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 20, 50 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 5, प्लस 0 को 10 से डिवाइड करो, अभी मैंने बताया 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा 0 को छोड़ के। तो 20 प्लस 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 250 को आप 10 से डिवाइड कर दो 25 आता है कि नहीं? वो ऐसे आता है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो 200 मल्टीप्लाई बाई 50, या एक और नंबर चलो ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या होगा? तो यहां पर सबको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी एक नंबर से डिवाइड कर लो या थोड़ा कुछ से थोड़ा किसी से डिवाइड कर लो। जैसे यहां पर 10 और इसका एक 0 हटा दिया, तो ऐसे होता है, सबसे नहीं डिवाइड होता कि ये भी डिवाइड हो गया, यहां भी चला गया, 7 अलग से 10 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर न्यूमरेटर में नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिखे हों तो डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो कोई एक को डिवाइड कर सकता है, सबको अलग अलग हम डिवाइड नहीं करेंगे। खैर ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको मालूम ही होगी। सिमिलरली explain using algebra why the divisibility shortcuts for 5 to 4 and 10 work। अब इसी तरह अलजेब्रा का यूज करके एक्सप्लेन करो कि 5 2 4 और 8 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्यों वर्क करती है, यानी जो शॉर्टकट हमने पहले सीखा वो एक्चुअली वर्क क्यों करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं।
तो पहले बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 का डिविजिबिलिटी शॉर्टकट क्या कहता है कि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे यानी वंस वाली प्लेस पे 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा क्यों होता है चलिए देखते हैं। तो जैसे एक 4 डिजिट का नंबर हम ले लेते हैं, उसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं ABCD। तो DCBA ये एक 4 डिजिट का नंबर है। इसको अगर एक्सपैंड करें तो क्या होगा, D 1000 वाली प्लेस पे है, C 100 वाली प्लेस पे है, B 10 वाली प्लेस पे है और ये A यूनिट वाली प्लेस पे है। तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये है DCBA का। अब ये बताओ इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो ये पूरा भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब D मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 1000 D लिख सकते हैं प्लस 100 C प्लस 10B प्लस A डिवाइडेड बाई 5। इसको अलग अलग करते हैं, 1000 D अपॉन 5 प्लस 100 C अपॉन 5 प्लस 10B अपॉन 5 प्लस A अपॉन 5। अब देखो 1000 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10 तो आ जाएगा 200D प्लस 100 भी 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10 होता है तो यहाँ 20 आ जाएगा यानी 20C प्लस 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 2B प्लस। अब मामला सारा फंसेगा A अपॉन 5 पे। A 5 से डिवाइड होगा कि नहीं ये A की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे A मैंने 1 रख दिया तो 1 5 से डिवाइड नहीं होता, 2 रख दिया नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो मतलब A की वैल्यू अगर मैंने 5 रख दी तो 5 अपॉन 5 5 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद फिर आप 6 7 8 9 रखोगे नहीं होगा। और क्या रखें हम, A की वैल्यू अगर 0 रख दोगे, अभी मैंने बताया 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, सिर्फ 0 को छोड़ के, यानी 0 0 से डिवाइड नहीं होता, बाकी सभी से डिवाइड हो जाता है। तो अगर A की वैल्यू 0 आ गई तो 0 अपॉन 5 अगेन 0 अपॉन 5 आपका 0 होता है, यानी 5 0 से 0 टाइम्स जाएगा ना तो 0 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब D C B क्या वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो पार्ट है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ जो यूनिट वाली प्लेस पे डिजिट है उसका मामला फंस रहा है, वहां पर ये डिपेंड कर रहा है कि A की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं। बाकी B C D की कुछ भी वैल्यू रख दो, जैसे B आपने 3 रख दिया तो 10 वाली प्लेस पे क्या है 3B है तो ये हो जाएगा 35 से डिविजिबल है, कुछ भी रख दो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर A पे डिपेंड कर रहा है, तो A की वैल्यू अगर 5 है या 0 है तभी ऐसा हो रहा है। और यही तो हमारा रूल है कि कोई भी नंबर जिसकी यूनिट वाली प्लेस पे 5 हो या 0 हो वो 5 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसी तरह डिविजिबिलिटी बाई 2 की बात कर लें तो वही सारा चीज़ होगा, वही नंबर हम ले लेते हैं DCBA, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देते हैं। अब इसको हमको 2 से डिवाइड करना है तो ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1000D अपॉन 2 प्लस 100C अपॉन 2 प्लस 10B अपॉन 2। 1000D 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1000 2 से डिवाइड होता है तो 500D आ जाएगा प्लस 100C अपॉन 2 50C प्लस 5B। अच्छा यहाँ A भी तो 2 से डिवाइड होगा, तो आप देखोगे A अपॉन 2, इसमें A 2 से डिवाइड होगा कि नहीं ये A की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बाकी सब में पीछे एक नंबर वाला पार्ट था जो कि 2 से डिवाइड हो जा रहा तो उसका काम खत्म, D का यूज ही नहीं हुआ, कुछ भी रख दो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इसके पीछे 100 लगा हुआ है, C का कोफिशिएंट जो है, तो कोफिशिएंट वाला पार्ट तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो C से फर्क ही नहीं पड़ा कि आप C क्या रख रहे हो। लेकिन यहाँ पर A का कोफिशिएंट 1 है और 1 2 से डिवाइड होता नहीं, मतलब ये A की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही फंस रहा है। तो A की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो 1 अपॉन 2, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 हाँ 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होता, 4 हो जाएगा डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा कि नहीं, 5 नहीं डिवाइड होगा 2 से, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 0 डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, A की वैल्यू अगर हमने 2 4 6 8 या 0 रख दी तो जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यही तो शॉर्टकट कहता है कि किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 इनमें से कोई डिजिट आ रही हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। क्यों होता है वो हमने देख लिया। अब चलिए 4 का देखते हैं। तो हमने DCB एक नंबर ले लिया, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। अब इस नंबर को हमको 4 से डिवाइड करना है तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो भी 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखो 1000D अपॉन 4, तो 1000D का जो 1000 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो D से तो कोई मतलब ही नहीं, D की वैल्यू आप क्या रख रहे हो, क्योंकि D का जो कोफिशिएंट है, D से पहले जो नंबर लिखा हुआ वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो D तो अपना किनारे पड़ा रहेगा, वो कहेगा 1000 डिवाइड कर लो, तो 1000 4 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 250D प्लस इसी तरह 100 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो C की वैल्यू आप क्या रख रहे हो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि C से पहले जो नंबर लिखा वो तो 4 से डिवाइड हो ही जा रहा है, तो 25C आ जाएगा। अब मामला सारा कहाँ फंसेगा, 10B और A पे, क्योंकि 10B का जो 10 है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। अब डिपेंड करेगा B की वैल्यू आप क्या रख रहे हो। जैसे अगर B की वैल्यू आपने 1 रख दी तो 10B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 4 से डिवाइड नहीं होता। B की वैल्यू आपने 2 रख दी तो 10B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 2 20, 24 से डिवाइड होता है। इसी तरह से A की वैल्यू भी आपको सेट करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये लास्ट की जो 2 प्लेस है दैट इज B और A, यूनिट वाली प्लेस पे A है, टेंस वाली प्लेस पे B है,
इन दोनों की वैल्यू हमको ऐसे सेट करनी पड़ेगी कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, तभी जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि इससे पहले का सारा तो डिवाइड हो जा रहा है, बस यही दो फंसा रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ हम देखेंगे, यानी अब क्या करेंगे, पहले हमने ब्रेक किया था, अब इनको एक साथ कर लेंगे। दोनों के डिवाइड में 4 है, तो आपने पढ़ा है कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनमें सिंपल हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर आपस में ऐड कर लो, दैट इज 10b + a, और जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा। तो अब यहां पर आप देखो साइड में कि हमारा नंबर क्या बन गया, 10b + a अपॉन 4। अब हम कह सकते हैं ये जो 10b + a है, अगर ये 4 से डिवाइड होगा तभी जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। अच्छा, 10b + a को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर है ba, एक 2 डिजिट का नंबर का हमने जनरल फॉर्म लिख दिया, तो वो क्या बनेगा, ba बनेगा। इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या होगा, b 10s वाली प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a 1s वाली प्लेस पे है तो a हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b × 10 दैट इज 10b + a, यानी 10b + a को हम ba लिख सकते हैं। ba का ही एक्सपेंडेड फॉर्म 10b + a है। तो हम यही काम करेंगे, ये जो 10b + a है इसको सॉल्व करके मिला के एक साथ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा ba, और इसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पर क्या बात समझ में आई, हम कह सकते हैं जो ba है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। और ba क्या है, हमने नंबर लिया था DCBA, तो DCBA में जो ba है वो लास्ट की 2 डिजिट, और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है वो यही तो कहता है कि किसी नंबर की लास्ट की 2 जो डिजिट है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे निकल के आता है। अब इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाई 8 की बात कर लेते हैं। तो यहां भी वैसे ही हम ले लेते हैं, DCBA एक नंबर हमने ले लिया, एक्सपैंड कर लिया, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये जो 1000D है, 1000D का जो 1000 है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 1000 को 8 से डिवाइड करोगे आएगा 125, तो 125D आ जाएगा, प्लस जो 100C है तो 100 8 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि जो 100C है वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसी तरह से 10B के अंदर जो B है वो डिसाइड करेगा 10B 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। फिर A डिसाइड करेगा कि A 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये पूरा मिला के हम देखेंगे, जैसे हमने 4 का किया था ना, तो 4 में लास्ट के जो 2 डिजिट है वो डिसाइड कर रही थी। अब यहाँ देख रहे हो C B A तीनों डिसाइड कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं लास्ट की जो 3 डिजिट है वो डिसाइड करेगी कि वो जो गिवन नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद जो 1000D है तो 1000D का 1000 8 से डिवाइड हो जा रहा है, D की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और पीछे चले जाओ 10,000D, तो 10,000 भी 8 से डिवाइड होता है। तो अब आगे कितनी भी प्लेस पे आप चले जाओ वो सारे जो है 8 से डिवाइड होंगे, बस यही लास्ट की जो 3 डिजिट है वो फंस रही है। तो हम कह सकते हैं लास्ट की जो 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रही है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो कहता है, शॉर्टकट आपने यही तो सीखा है। तो ये हो गया आपका। लेट अस नाउ एग्जामिन शॉर्टकट्स टू चेक डिविजिबिलिटी बाय सम अदर नंबर्स एंड एक्सप्लेन व्हाई दे वर्क। अब चलिए इसी तरीके से और भी जो शॉर्टकट्स हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के कुछ और नंबर्स के, उसको एग्जामिन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं ऐसा होता क्यों है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।